सवाल उठ रहे हैं, बेंच की तरफ से भी ये सवाल उठ रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, तो मैं बता रहा था आपको, बेंच की तरफ से भी ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर ये जो फैसला हुआ था उसमें कमी क्या है। मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका में बार बार उसने कहा है कि 1669 में जो दावा किया गया है कि औरंगजेब ने तोड़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम दीवार जिसके बारे में हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वो तोड़ करके उसके वहाँ पे सबूत मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं। ये भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि उस स्ट्रक्चर के नीचे शिवलिंग मिल सकता है, वो भी गलत बातें हैं। और जिस तरह से जो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, दरअसल वो फव्वारा है। ये दलीलें दी गई हैं इस याचिका में, जिस पर सुनवाई चल रही है। लेकिन अभी चूंकि सुनवाई शुरू हुई है, प्रोसीजरल बातें चल रही हैं कि आखिर ये जो याचिका दायर की गई है वो किस सीपीसी के किस सेक्शन के तहत दाखिल की गई है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अदालत सुन रहा है। और अदालत में मेन जो बिंदु है वो यही है, जिसपे कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि अगर एएसआई का सर्वे किया जाता है तो उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, उसका जो स्ट्रक्चर का मौजूद है, जो स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है, उसका स्वरूप बदल सकता है, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष यही बार बार कह रहा है कि जब ये दावा करते हैं कि औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी असलियत क्या है, असलियत क्या है, और इसीलिए सर्वे की मांग की जा रही है। अखिलेश जी, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि भी लगातार बनी हुई है। सृष्टि, हिंदू पक्ष पर यह आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि सबूत नहीं है आपके पास, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है उसी को जुटाने के लिए तो सर्वे है, उसी से तो सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है। अगर आप ये परमिशन, आप ये मांग कर रहे हैं कि हम कोर्ट में आए हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट इस बात का ऑर्डर दे कि सबूत इकट्ठा किया जाए और एएसआई जो है केस को हमारे मजबूत करे। ये साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष जो है अपनी दलील में ये कह रहा है कि इनके पास जो वादी पक्ष की महिलाएं थी, सीजेआई ने ये भी कहा कि उनकी जो एप्लीकेशन थी वो आप पढ़ के बताइए। उन्होंने वो पढ़ा और कोर्ट किया कि इसमें साफ लिखा है कि कोई सबूत नहीं है इसका कि वहां पर मंदिर है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट इसका ऑर्डर दे कि एएसआई सर्वे हो और सर्वे के बाद में ये सबूत इकट्ठा हो और फिर हम अपने केस को मजबूत करके और प्रूव कर पाएं कि वहां पर क्या है। जो कल्पना और मनगढ़ंत शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है, तो ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इनके पास में जब कोई सबूत ही नहीं है तो किस आधार पर एएसआई सर्वे की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष ये बात कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहे हैं कि 1000 साल पुरानी ये मस्जिद है, तो ये मस्जिद है या ये मंदिर था, ये पता लगाने के लिए एएसआई सर्वे कराना बहुत जरूरी है, जिसकी मांग हिंदू पक्ष ने यहां पर की है। और इसी का पुरजोर विरोध पहले दिन से ही मुस्लिम पक्ष ने किया है। अभी सुनवाई लगातार जारी है। दोनों अभी जो प्रतिवादी पक्ष है उसकी तरफ से ये दलीलें रखी जा रही हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी अखिलेश राय भी अभी बता रहे थे कि प्रोविजनल जो मैटर है वो यहां पर सुना जा रहा है कि आखिरकार मामला क्या है और क्या क्या किस। ठीक है सृष्टि, हम आपके पास लौटेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो सभी साधु संत, क्या तमाम जो हिंदू हैं वो भी बेहद उत्साहित थे, लेकिन फिर से मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करा, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि आपके पास सबूत ही नहीं है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसी को जुटाने की तो कोशिश है। जो कल्पना में रहते हैं उनको कल्पना ही दिखाई देती है। भारतीय सनातन पक्ष के पास हर प्रकार के साक्ष्य हैं। ये जमीन किसकी थी, इनके पास तो ये तक नहीं है कि जमीन भी इनकी हो। इनके पास तो ये जो कह रहे हैं मस्जिद थी वहाँ पर, तो इनसे पूछिए नमाज कब से होती है। 1936 से पहले तो वहाँ नमाज भी नहीं होती थी। अंग्रेज़ों के दीन मोहम्मद वाला जो केस है उसके बाद तो वहाँ नमाज शुरू हुई है, और लगातार उसके बाद कागज़ के तथ्य हैं किस प्रकार से टोडरमल ने सारी ज़मीन वहाँ पर खरीदी और उसके बाद पूरा मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद औरंगजेब ने 1959 के अंदर उसको विध्वंस कर दिया। उसके बाद उसके फरमान तक उपस्थित हैं। उसके बाद के कागज भी वहां पे अंग्रेजों के जमाने के सर्वे के कागज तक विद्यमान है, समस्त प्रकार के विद्यमान है। लेकिन हमारे विपक्षी पक्ष की विशेष तौर पर यह खासियत रही है कि इनके पास कागज नहीं होते हैं, दावा करते हैं, कागज दिखाते नहीं है। हर जगह कागज ना दिखाएंगे, दावा जरूर करेंगे और कपोल कल्पित कल्पना खुद करेंगे। जिस प्रकार की इनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, क्या हिस्टोरियंस की जिस प्रकार की फिलॉसफी है, भारत के अंदर अनेक ग्रंथ लिखे हैं, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, उन सब ने इस बात को लिखा कि औरंगजेब आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने किस प्रकार की भयावह स्थिति इस प्रकार से बजाई। इन्हीं और प्रतीक चिन्ह तो, सनातन प्रतीक चिन्ह तो पहले ही सामने आ चुके हैं।
आचार्य विक्रमादित्य, सनातन प्रतीक चिन्ह तो पहले ही सामने आ चुके हैं। वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे जब तक बात वास्तविक तौर पे इनको जबरदस्ती इनको पंगा लेना है, झूठ ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, सलोनी हमारी सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। सलोनी, ओवर टू यू। जैसा कि आप कह भी रही थी, सवाल बहुत सारे खड़े किए जा रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए। महाराज, ये बताइए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, अगर धार्मिक पहचान को लेकर सवाल है तो उसका जवाब जानने का सबसे आसान तरीका तो यही है ना कि प्रमाण तलाशे जाएं, और अगर नहीं होंगे प्रमाण तो अपने आप वो हो जाएगा जो चाह रहा है दूसरा पक्ष। तो थोड़ा संतोष रखना चाहिए। देखिए जी, सवाल इस बात का है कि इनका सिर्फ बेवजह जानबूझ के जानते हैं कि हमने कब्जा किया है। आप देखो, न सिर्फ हमारे इसका पुराणों में जिक्र है भगवान विश्वेश्वर महादेव और ज्ञानवापी का, बल्कि आप देखो तोड़ने का जो औरंगजेब ने अपने पाप की रेखा का खुद लिखा था, जो फासिर आलमगीरी पुस्तक है उसकी साकिब मुश्ताक ने लिखा, उस इतिहासकार था, उसने भी लिखा। और अबू हसन जो था, अबू हसन जो औरंगजेब का सूबेदार था, जिसको औरंगजेब ने कहा कि मंदिर तोड़ दो, उसने पूरा तोड़ने के बाद वो पत्र भी दिया कि जी मैंने मंदिर तोड़ दिया। यानी उसने पूरे पाप अभी तक उसके लाइब्रेरी में अभी उपलब्ध है, अभी सब कुछ साक्षर सब है। तो इसलिए मुस्लिम पक्षकार जानते हैं कि जो इनके जो औरंगजेब का जो पैरवीकारी करता है मुद्दों का, उन्होंने तो पाप खुद ही अपनी पुस्तक चले गए, सब प्रमाण दे करके चले गए हैं। ये कहाँ तक ठीक पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ के लिए डिले टेक्निक अपना रहे हैं कि बस इसको खींचते रहो, इसको विकसित करते रहो, देश दुनिया को बताओ कि देखो जी हमारे राम मंदिर से ले लिया, तो जी हमारे ले रहे। अरे क्यों? जहाँ जहाँ मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ा, एक एक स्थान को लेंगे, साबूत और प्रमाण लेंगे, कानूनी तरीके से लेंगे। तो हमारे पास प्रमाण है तो बिल्कुल, प्रमाण तलाशने के लिए समय चाहिए।